स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल RSSD पॉइंट पर। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन होने वाली है क्योंकि एक एक प्रश्न दोस्तों जो भी लाए हैं महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जो भी भाई बहन हमारे नए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? बताएंगे बस दोस्तों। किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मेघालय और दोस्तों महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करते रहें, आप लोग कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मेघालय। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? डुरंड कप, रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी या फेडरेशन कप? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बताएं, कमेंट करते रहें आप लोग। और आपको जो है स्कोर जरूर बताना है, आपका 20 में क्या गया है आपको, ठीक, आपको जरूर बताना है स्कोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों रणजी ट्रॉफी। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों वो आपकी फुटबॉल से संबंधित नहीं है। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उन्नीस में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? 1985 में किया गया भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़िएगा बच्चों ध्यान से। भारतीय गणराज्य में सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया। कर में वृद्धि के संबंध में संघ एवं राज्य सूची में संशोधन। दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। डी आपका हो जाएगा बच्चों समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे। कटौती प्रस्ताव, प्रतिबंध प्रस्ताव, अतिश्वास प्रस्ताव, डी आपका हो जाएगा महाभियोग प्रस्ताव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों महाभियोग प्रस्ताव। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका दोस्तों अनुच्छेद पूछ ले तो आप बताएंगे अनुच्छेद 61। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आरबीआई। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। कनीसाल हस्तशिल्प कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? कनीसाल हस्तशिल्प भारत के बताएंगे बच्चों। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़िया प्रश्न बच्चों। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? बताएंगे इसका आंसर। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी संस्था उष्ण कटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है? संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। निम्न में से निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रम यानी कि सही मेल मिलाना है बच्चों, कालक्रमानुसार लगाएं। नील की खेती, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट और साइमन कमीशन, ये दोस्तों कब हुए थे बताएंगे, तो आपको सही क्रम में लगाना है। तो देखते हैं बच्चों, नील की खेती कब हुई थी बच्चों बताएंगे आप, तो आपका हो जाएगा 1917 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला असहयोग आंदोलन जो इसकी शुरुआत हुई थी वो आपका हो जाएगा 1920, ये आपका 1920 हो गया। अब हो गया ये बच्चों रोलेट एक्ट, देखते हैं ये आपका हो जाएगा 1919 में। ठीक। अब साइमन कमीशन ये आपका हो जाएगा 1928। चलिए देखते हैं 1917। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देखिए ये सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से मिलाइएगा आप लोग, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न बच्चों, बताएंगे किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देव आनंद या दादा साहेब फाल्के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताएंगे दादा साहेब फाल्के। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा निर्मित उत्पाद, यानी कि डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। तो आप लोग बताएंगे निर्मित उत्पाद। ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं अगला। मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कावेरी नदी और तमिलनाडु। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी और तमिलनाडु। डी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। केले का रंग गोरा हो जाता है क्योंकि, केले का रंग गोरा हो जाता है क्योंकि बच्चों बताएंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अपक्रिया करता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएंगे बच्चों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असम में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, असम बताएंगे। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी?
पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? मुगल और मराठा, पूर्वी गंग और चोल, बंगाल और राजपूतों का नवाब, डी आपका हो जाएगा अफगान और पुर्तगाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुगल और मराठा के बीच। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी बताएंगे बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुगल और मराठा के बीच। अगर ये दोस्तों सन पूछ ले तो आप लोग बताएंगे 1665। 1665। चलिए अगला देखते हैं। किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बच्चों हो जाएगा विटामिन सी के कारण। विटामिन सी आप लोग बताएंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करते रहें, स्कोर बताएं आपका। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला, सेकंड लास्ट। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? तो आप लोग बताएं, कमेंट करें। किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बच्चों हो जाएगा उड़िया। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।